वेरिएबल नेम देने के बाद हम ठीक है। इस वक्त नेक्स्ट हम आते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ है, एक जो सबसे टीडियस चीज़ होती है इस लैंग्वेज की, वो ये है कि हमारे पास नल और अनडिफाइंड का कुछ एरर्स होते हैं, उनको हैंडल करना होता है। बट वो भी इतना मुश्किल नहीं। आप अगर टेक्निकली देखते हैं तो नल और अनडिफाइंड आपके डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्रैक्टिस के साथ आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नल क्या चीज़ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चीज़ें हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वही होते हैं जो आपके कंपैरिजन या चेक्स आपके किस तरह से बैलेंस होते हैं, चेक्स आपके इस तरह से बैलेंस होते हैं कि आपने एक ही टाइम पे कंडीशन पुट करनी है। कंडीशन ये पुट करनी है कि 5 इज ग्रेटर देन और लेस देन, या 5 इज लेस देन 7। तो ये चीज जो सी है, ये आपको प्रॉपर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करें, और उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आपने कुछ जो भी फंक्शन कॉल करना है, वंस अगेन कॉल। ये जितनी चीजें लॉजिकल जितनी चीजें होती हैं, ये आपको जस्ट इतना सपोर्ट करती हैं कि आप अपना राइट ट्रैक चूज करें, जस्ट। अदरवाइज लॉजिक और ये ऑपरेटर्स, इनका कोई पर्पस नहीं होता। सिर्फ लॉजिक आपको करंट टाइम पे करंट सिचुएशन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को राइट टाइम पे कॉल करने के लिए आपकी सारी लॉजिक प्रोड्यूस हो रही है। और लॉजिक क्रिएट भी तब उसी वजह से कर रहे होते हैं, अदरवाइज लॉजिक की कोई सिग्निफिकेंस नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, सिर्फ प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से नहीं पता। तो इस वक्त नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर 5 इज लेस देन 7। अब ये कोड्स के अंदर नॉर्मली जब भी हम राइटअप करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेजेस होंगी तो वो क्या कहेंगी कि 7 एक स्ट्रिंग टाइप है, 5 इज लेस देन 7, वो इसको माइट बी फॉल्स आपको रिस्पॉन्स करें। बट वही बात है कि डाटा डिपेंडेंट, डाटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हमारे पास ये वाली लैंग्वेज। ये क्या चीज है, ये पहले इसको विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करने के बाद इसको असेस कर लेती है जावास्क्रिप्ट की, ये एक न्यूमेरिक टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है, और देन उसके अगेंस्ट इसने इसको रिस्पॉन्स किया ट्रू, 5 इज लेस देन 7। सिमिलरली अगर हम इंटीजर टाइप को फ्लोट टाइप से कंपैरिजन करें तो इसकी इक्वालिटी इसके अगेंस्ट भी ट्रू। सेम हमने स्ट्रिंग फ्लोट टाइप के अंदर उसको कंपेयर कर लिया इंटीजर टाइप से, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ट्रू। सो ये सिंपल एक एग्जांपल्स थी और इनको देखें। और एक और चीज, नॉर्मल लैंग्वेजेस में आप इक्वलिटी किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, डबल इक्वल के साथ, और इसके अंदर क्या चीज है, इसमें आपने यूज करना है ट्रिपल इक्वल साइन। ठीक है, देन आपका इक्वालिटी ऑपरेटर यूज होता है। और इस वक्त हमारे पास अगर हम इफ कंडीशन देखें तो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, अगर हमारा प्रीवियस फंक्शन या जो भी हमारी कॉल है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही तो ये वाली स्टेटमेंट ना चले। सो क्यों, क्योंकि हमारी करंट सिचुएशन के अंदर ये उसका राइट ट्रैक नहीं है। एल्स इफ की कंडीशन जो सी अगर वो फुलफिल हो जाती है और उसका नेम, देन आपने राउंड ब्रैकेट्स पुट की और इसकी इंटरनल साइड पे आपने कंडीशंस पुट की, और कंडीशन बेस आपने लॉजिकल वर्क करना है। तो आपकी इफ कंडीशन, आपकी कंडीशन 1 आ गई, इस कंडीशन की स्टेटमेंट जो भी आपने इधर पुट की ये आपकी स्टेटमेंट 1। देन आपको अब सिंपल मैं समराइज कर रहा हूँ, कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आपको तो ये चीज पता है कि इसके अगेंस्ट एल्स इफ किस तरह पुट करना है, इस तरह से। इसके अंदर कंडीशन टू आ गई, कंडीशन 2 और स्टेटमेंट 2। एंड देन सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम एल्स कंडीशन कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लॉजिकल वे है कि हम अपना कोई भी फंक्शन और यही लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शन राइट अप कर सकते हैं, ये सारी चीजें। जस्ट इतना ही होता है, बाकी आप प्रैक्टिस करें तो सारी चीजें आपको आपके सामने। सेम आपको बूलियन टाइप्स, न्यूमेरिक टाइप्स और ये इन चीज़ों का बता दिया कि इन चीज़ों से
और इन चीज़ों को स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेजेस में ये हैंडल्ड है। ठीक है, टिल नाउ हमने इतनी चीज़ें लर्न की हैं, सिंटैक्स स्ट्रक्चर देख लिया और ये सारी चीज़ें। जिस तरह से है लूप क्या चीज़ है, आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और वो ऑपरेशन आपका 10 टाइम रन होना है, 20 टाइम होना है, या आपकी कोई स्पेसिफिक करंट रिक्वायरमेंट आने वाली है जिसके अकॉर्डिंग उसने उतने टाइम सेम फंक्शन कॉल करना है या सेम फंक्शनैलिटी या सेम स्टेटमेंट्स उसने रीराइट करनी है, तो ये एक आपकी लूप कंडीशन होती है। आपने लैंग्वेज पढ़ी हुई है, आप लॉजिकली इन चीज़ों को देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं पढ़ना। ये एक var सम के नेम से हमारे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद हमारे पास एक लूप स्टार्ट होगा। इस लूप को हम किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, var I इक्वल्स टू 0, ये इसका इनिशियल टाइप है, इटरेशन चलेंगी और उसके अगेंस्ट क्या होने वाला है, सम पहले फर्स्ट आइटरेशन में हमारे पास 0 था और 0 के अगेंस्ट हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन में 0 इज लेस देन 100, तो हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन में क्या प्रिंट होने वाला है, सम में 0 1 2 3 4 5 और अनटिल अनलेस हमारे पास 99 हो जाएगा, और जब 100 होगा तो 100 आइटरेशन हमारी लूप के अंदर नहीं आएगी, हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह एस डॉट लेंथ अभी डिस्कस करना है, मैं ऊपर वाले लूप तक अभी सम किया है, जब मैं एस डॉट लेंथ डिस्कस करूंगा ना वो आपको, बट उसके लिए हमें ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। इसके जितने करेक्टर्स हैं इसके लेंथ के अगेंस्ट उसके पास जो भी आंसर आएगा 1 2 3 4 5, तो मींस दैट ये वाला लूप आपका उतने टाइम्स आइटरेट होने लगा। जस्ट इतना सर ये अरे नहीं होगा सर 0 1 2 3 4 या करेक्ट आपके पास नीचे आउटपुट क्या आएगी वो इस तरह से। ठीक है, ओके, फर्स्ट आइटरेशन चली, फर्स्ट आइटरेशन चली, S2 के इंटरनल साइड पे आपके पास S2 ने एम्प्टी रिटेन किया हुआ था, और फर्स्ट आइटरेशन में आपके पास S1 डॉट करेक्टर ऐड आप कर लेते हैं और फिर देन आप करते हैं, तो क्या चीज़ है आपके पास फर्स्ट आइटरेशन में जो भी करेक्टर है वो डबल प्रिंट होगा कंकैटिनेशन के बाद, H प्रिंट हो रहा है तो H डबल प्रिंट हो रहा है, ई प्रिंट हो रहा है तो ई डबल प्रिंट हो रहा है, एल डबल, और ये 4 टाइम्स हो चुका, और हमारे पास एंड पे ओ है, ओ भी हमारे पास डबल। अगर आपके पास एक क्यूरी आती है कि आप ऐसा फंक्शन राइट अप करें जो अपने वर्ड के जितने करेक्टर हैं उनको डबल डबल प्रिंट करे, तो आपके पास सिंपल ये वाला फंक्शन है, एक फंक्शन आप ऊपर इसके राइट कर सकते हैं और उसके इंटरनल साइड पे ये वाली स्टेटमेंट इस तरह से प्लेस करें, आपकी कंडीशन 1 फुलफिल हो तो वो ये वाला वर्क परफॉर्म करे, तो आपका सिंपल सा ये फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। ठीक है, ओके, ये सिमिलरली ये चीज आ गई। देन हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये सारे लूप्स की टाइप्स हैं, आप इसको पढ़ लें, जहाँ पे जरूरत पड़ती है यूज भी कीजिएगा। बेसिक ये चीज होती है कि कंडीशन ये पहले वेरीफाई करता है, डू वाइल क्या करता है आपकी स्टेटमेंट चलाने के बाद आपकी नेक्स्ट कंडीशन चेक करता है। वाइल कंडीशन, वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप आपका पहले कंडीशन चेक करता है फिर स्टेटमेंट चलाता है, डू वाइल क्या करता है आपके स्टेटमेंट पहले रन कर देता है उसके बाद चेक करता है कंडीशन, बस इतना सा बेसिक डिफरेंस है। नॉर्मली भी आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं ये सेम चलती है, आपके फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाले, मैं वंस अगेन बता रहा हूँ, सिंपल एक आपको सिंटैक्स स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, बाकी आपको पता है। अलर्ट और प्रॉम्प्ट है आपके पास, कंफर्म है, ये वो उसी तरह से है, उस इनपुट के अगेंस्ट आप उस स्टेटमेंट को चला हो सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ अरेज भी होती हैं, जरूरी नहीं है आपके पास स्ट्रिंग ऑफ अरेज भी होती है, इंटीजर ऑफ अरेज भी होती हैं, तो ये आपके टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी करंट सिचुएशन और करंट रिक्वायरमेंट के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है। अरे किस तरह से अरे डिक्लेरेशन इसी तरह से ही है। अब इस वक्त वंस अगेन एक और चीज आप नोट कीजिएगा, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया var a, देन आपके पास उसके सामने अरे डिक्लेयर हो चुकी है,
तो आपको इधर कहीं भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये अरे टाइप है या इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसकी लेंथ और इसका, आपको कुछ चीज जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट खुद से मैनेज करे। स्ट्रिंग टाइप में आप क्या कहते हैं, आपने सिंपल एक वार डिक्लेयर किया, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस चीज पे, ये चीज मैं इधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टार्ट में। अगर आपने स्ट्रिंग करनी है तो आपने क्या किया, जस्ट कोट्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने अपनी स्टेटमेंट राइटअप की, तो जावास्क्रिप्ट खुद से अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप है, आपको इधर इस जगह पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन अबाउट स्ट्रिंग किस तरह से, यही सारा स्ट्रिंग का ये स्ट्रक्चर सेम आपके पास, न्यूमेरिक टाइप एग्जांपल, स्ट्रिंग टाइप एग्जांपल, देन आपके पास काउंट्स हैं, ये जो भी चीजें हैं आप इस तरह से कंप्लीट अपना स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई चीज नहीं है। देन आपके पास स्प्लिटिंग का मेथड अवेलेबल है, मींस दैट आपके पास एक स्ट्रिंग है, अब ये बिल्ट इन फंक्शंस कह लें या आपको खुद से कंडीशंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह से स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस या मैच्योर लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं तो आपके पास कई चीजें, जिस तरह मैं मैथमेटिक्स के फंक्शंस की बात कर रहा था, साइन कोस टेन, अगर ये वाले फंक्शंस आपको खुद से राइट अप करने पड़ जाएं और उनकी एंड टू एंड फंक्शनैलिटी राइट अप करनी पड़ जाए तो बहुत एक मुश्किल होगा कि आप उसके सारे कॉर्नर केसेस को कवर करें और कवर करने के बाद आप अपना फंक्शन परफॉर्म करें। सो इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, स्प्लिटिंग करना चाहते हैं आप, इस स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करना चाहते हैं इन वर्ड्स, इट मींस दैट आपकी इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं, किस बिहाफ पे स्प्लिट करना है, ऑन स्पेस, मींस दैट आपको पता है कि जब भी आपका कोई वर्ड कंप्लीट होता है उसके बाद आप एक स्पेस पुट करते हैं, उस स्पेस के बिहाफ पे आपका एक वर्ड अपनी आइडेंटिटी शो करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी सिंपल, आपने एस के नेम से एक स्ट्रिंग क्रिएट किए, द क्विक ब्राउन फॉक्स। अब इस स्टेटमेंट के इंटरनल साइड पे हमारे पास 1 2 3 और 4 हमारे पास स्पेसेस हैं, तो हम 4 स्पेसेस को स्प्लिट करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेस। तो हम क्या राइट अप कर रहे हैं, एस डॉट स्प्लिट एंड इंटरनल साइड पे फंक्शन के स्प्लिट वैल्यू हमने देनी होती है जो कि हमने स्पेस ही पुट की, और उसके बिहाफ पे हमारे पास रिटर्न क्या हो रहा है, एक वर्ड्स ऑफ रे। अब हमारे पास वेरिएबल ए के अंदर वर्ड्स ऑफ अरे है जो जिसके 0 इंडेक्स के अंदर हमारे पास द एग्जिस्ट कर रहा है, 1 इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्विक, 2 के अंदर हमारे पास ब्राउन एंड फॉक्स, थर्ड के अंदर। सो इट्स एनफ आई थिंक सो। आप फिर क्या करते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी एक और फंक्शन की रिवर्स करना चाहते हैं, उसी स्ट्रिंग को आपको, जिस तरह हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी स्ट्रिंग को आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप करेंगे सिंपल रिवर्स, ए डॉट रिवर्स करते हैं तो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग जिस ऑर्डर में थी उसको अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेती है, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, देन हमारे पास इसको अगेन इसी अरे को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ज्वाइन किस तरह करना चाहते हैं, आप नोड ऑपरेटर, आप इस जगह पे अगर स्पेस पुट करेंगे तो जब ज्वाइनिंग होगी तो आपके पास क्या नजर आएगा, फॉक्स ब्राउन क्विक द। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। जब आप कोई एडवांस लैंग्वेजेस यूज करें तो आप कोशिश करें कि उसके ही बिल्ट इन फंक्शंस यूज करें, और बिल्ट इन फंक्शंस इतने होते हैं कि आपकी 99% जो एफर्ट है उसको कम कर देते हैं। सिंपल आपने क्या राइट अप किया, ए डॉट ज्वाइन, तो उस अरे को उसने ज्वाइन कर दिया। सो इट्स क्लियर, इस जगह पे ये स्प्लिटिंग, रिवर्स और ज्वाइन ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे ऊपर जो सा हमने एक लूप पढ़ा वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इसमें कोई इतनी आई थिंक सो टफ चीज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप देखें तो सिंपल है। टिल नाउ आपका कोई क्वेश्चन?